नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन मर्दा, सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट एंड रोबोटिक सर्जन, सोमाजी गुड़ा यशोदा हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं। अक्टूबर महीना पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाया जाता है। जैसे हमको सबको पता है कि ब्रेस्ट कैंसर काफी तेजी से बढ़ रहा है, खाली ओल्ड एज में नहीं, लेकिन अभी 30, 40, 50 साल की उम्र के लेडीज जो है, औरतें हैं, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर काफी बढ़ रहा है। इसके पीछे बहुत सारी रीजंस है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, तो एक के बाद एक हम वो डिस्कस करेंगे और ब्रेस्ट कैंसर नहीं होना है या प्रिवेंट कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे। कोई पेशेंट को, कोई औरत को जब ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो बहुत एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, अभी आगे क्या कैसा होगा, एंड देयर आर सो मेनी अदर डाउट्स एंड क्वेश्चंस कम्स इन माइंड। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है ये है कि हमारा रहन सहन, हमारा लाइफस्टाइल। हमको हमारा वेट कंट्रोल में रखना है, ओबेसिटी को अवॉइड करना है, हेल्दी खाना खाना है और उसके साथ साथ फिजिकली एक्टिव रहना है। कई बार ब्रेस्ट कैंसर के केसेस वो लेडीज में कॉमन होते हैं जिनको अर्ली मेनार्के मतलब मेंसेस जल्दी आते हैं या लेट जाते हैं, लेट मेनोपॉज होता है, जिनकी शादियां लेट होती है, जिनको बच्चे लेट होते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी, और जो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जो हम निग्लेक्ट करते हैं आजकल के एरा में या सोसाइटी में। हम देखते कि बिकॉज ऑफ एजुकेशन और एनी अदर थिंग, करिकुलम एंड ऑल। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज स्क्रीनिंग। क्या स्क्रीनिंग मतलब क्या है? कोई भी चीज अगर हमको नहीं होना है तो उसके लिए कुछ हमको प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे कि हम हेल्थ चेकअप करते हैं डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या थायराइड के लिए, वैसे ही ब्रेस्ट कैंसर के लिए एक चेकअप रहता है मैमोग्राफी, जो ब्रेस्ट का स्कैनिंग रहता है। तो उसमें अगर कोई छोटी गांठ है या कुछ सस्पिशियस है तो हमको पहले ही पता चल जाता है और उसका ट्रीटमेंट हम जल्दी कर सकते हैं। तो इसलिए every female more than 40 years of age should undergo annual mammography। हर साल उसका मैमोग्राफी करना है। उसके साथ साथ आप खुद ही ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मतलब एवरी डे ऑफ 10th डे ऑफ द मेंसेस आप खुद ही ब्रेस्ट चेक कर सकते हैं। आपको अगर कुछ गांठ दिख रही है या निप्पल डिस्चार्ज आ रहा है या कोई ग्लैंड्स बढ़ गए हैं या सूजन आ रहा है, तो ये सब चीजें अगर आपको डाउटफुल लगती है तो प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट और योर फैमिली डॉक्टर और ऑन्कोलॉजिस्ट। ये ब्रेस्ट कैंसर महीने में हमारे पास इतने सारे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट है, एंड आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू सैल्यूट, टू रिकॉग्नाइज देम, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट काम है। एक ब्रेस्ट कैंसर जर्नी काफी बड़ा रहता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और देन साइकोसोशल इश्यूज, हेयर लॉस, एंड फीमेल हैज टू गो ऑन लॉन्ग बैटल टू विन दिस ब्रेस्ट कैंसर। जो पेशेंट्स हमारे हैं या दूसरे हैं, कोई भी ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स जो आज नॉर्मल जी रहे हैं, क्योंकि आज मेडिकल साइंस इतना बढ़ गया है, लेट इट बी कीमोथेरेपी के लिए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हाई एंड रेडिएशन के लिए रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, एंड सो मेनी अदर सिस्टर्स, स्टाफ एंड मेडिकल फैटर्निटी हु आर गिविंग देयर 100% बेस्ट टू क्रिएट a new wonderful human being from that patient। तो मैं ये सब मेडिकल फैकल्टी को भी धन्यवाद करता हूँ। एंड लेट अस प्लेज टुडे ऑन ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ कि हम हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे सोशल सर्कल में जो भी फीमेल्स है, औरतें हैं, उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे, ब्रेस्ट स्कैनिंग कराएंगे, एंड विल बी मोर विजिलेंट एंड टू क्रिएट दिस वर्ड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। Thank you very much for listening and spread the word. Let's together make the cancer history. Thank you.